हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में यूजीसी नेट एग्जाम में पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ से शुरू करना था। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अभिग्रहण से नहीं आता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अंशकालिक कार्य संचालन, सुनम्र कार्य समय, कार्य साझा करना, नियत कार्य के घंटे। और सही होगा नियत कार्य के घंटे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस जनगणना में व्यक्तियों की शारीरिक अशक्तता, अंधे, बाधिर एवं मूक की श्रेणियों को प्रारंभ किया गया था? कौन सी जनगणना थी ये? 1881। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, वह रणनीति जिससे मनुष्य अपने वातावरण को अंगीकृत करता है उसे क्या कहते हैं? समंजन, संस्कृति, मूल प्रवृत्ति, आनुवांशिक। संस्कृति कहलाएगा ये। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, वह परिवार जो किसी समूह में एक दूसरे के पतियों के साथ कई बहनों, पुत्र एवं सगोत्रों के अंतः विवाह पर आधारित होता है, वह क्या कहलाता है? पितृसत्तात्मक, सिडेशमियन, समरक्त परिवार, पुनालुअन परिवार। यहां पर क्या होगा? पुनालुअन परिवार होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। और इस परिवार की बात किसने की है इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको ये बताया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसी केंद्रीय प्रवृत्ति से मानकों के वर्गों का योग इस रूप में जाना जाता है? माध्य विचलन, प्रसरण, मानक विचलन, औसत माध्य। यहाँ पर क्या होगा? किसी केंद्रीय प्रवृत्ति से मानकों के वर्गों का योग इस रूप में जाना जाता है, मानक विचलन। मानक विचलन होगा, सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि समाज एवं व्यक्ति पृथक परिघटना के अर्थ में नहीं होते हैं, बल्कि वे समानता, समान घटनाओं के सामूहिक एवं वितरणशील पक्ष होते हैं? लेविस्ट्रॉस, कूले, डब्ल्यू.आई. थॉम्स और जी.एच. मीड यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कूले होगा यहां पर। ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा। मिलान करना है यहां पर। प्रतिसंस्कृति, उपसंस्कृति, आत्मसातकरण और बहुसंस्कृतिवाद यहां पर दिया गया है। देखिए पहला क्या है? किसी सांस्कृतिक समूह की अपनी पहचान खोने तथा प्रभावी संस्कृति में आमीलन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आत्मसातकरण। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है? बी है सही। ठीक है, सांस्कृतिक विभिन्नता का संज्ञान एवं सम्मान, ये किससे संबंधित हो जाएगा? बहुसंस्कृतिवाद से। फिर प्रभावी संस्कृति के प्रतिरूपों का विरोध करने वाली जो संस्कृति उसे क्या कहेंगे? हम प्रतिसंस्कृति कहेंगे, काउंटर कल्चर। और किसी प्रभावी संस्कृति के भीतर एक लघु संस्कृति जो अपने जो जीवन का विशिष्ट पथ रखती है उसे हम उपसंस्कृति कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को केवल उस पूरे सामाजिक समूह के व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है जिसका वह सदस्य है? एल्फ्रेड शुट्स, गॉफमैन, जी.एच. मीड, कूले। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? किसी व्यक्ति के व्यवहार को केवल उस पूरे सामाजिक समूह के व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है जिसका वह सदस्य है। यह तर्क किसका है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर सही। प्रश्न है, किसी के पिता की बहन के संबंध में उसके मामा के प्रकरण समान रूप से रेखांकित की गई किसी सामाजिक भूमिका को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो यह कहलाएगा पितृश्वसा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा यहां पर सही।
वैज्ञानिक अनुसंधान में सिद्धांत की भूमिका से संबंधित बताना है, क्या है? आइए देखते हैं। संप्रत्ययीकरण और वर्गीकरण में संक्षिप्त सार तैयार करने में जो पूर्व से ही ज्ञात है। सिद्धांत स्वयं सिद्ध तथ्य से आरंभ होता है और स्वयं तथ्यों से निगमन पर समाप्त होता है। सिद्धांत तथ्यों की भविष्यवाणी करता है तथा हमारे ज्ञान से रिक्तता को इंगित करता है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ राइट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बी यहाँ पर क्या है? सही है। प्रश्न है, कैलोरी अंतर्ग्रहण, पंजीकरण, उपस्थिति और संज्ञानात्मक कौशलों पर निम्न में से किस योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? मिड डे मील, जन वितरण पद्धति, लड़कियों को निशुल्क साइकिल, मनरेगा। मिड डे मील होगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन, ये किसकी पुस्तक है? विलियम जे गुडे, पॉल के हॉट, पीवी यंग, जहोदा मार्टिन डिशूज और स्टॉक डब्ल्यू कुर्क, रसेल एल एकॉफ। बताइए, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन किसकी है? जहोदा मार्टिन डिशूज और स्टॉक डब्ल्यू कुर्क की है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर। मिलान करना है, पुस्तकें हैं या देखिए, द कमार है, द भील है, द बिठोर है, द वॉलियर्स है। द कमार की बात की जाए, ये एससी दुबे की है। द भील टीबी नायक की है। ठीक है, द भील किसकी है? टीबी नायक की है। द बिठोर किसकी हो जाएगी? एससी रॉय की हो जाएगी। और द वार्लिस हो जाएगी केजे सवे की। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। आइए यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित निम्न प्रकाशनों को आरोही क्रम से यानी कि प्रथम से अंतिम में व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या है? यहाँ पर देखिए, डी यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। पहला, सामुद्रिक जीव विज्ञानी रचेल कॉर्सन ने साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक का प्रकाशन किया, जो लोगों तथा पर्यावरण के प्रति विषैले रसायनों के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करती है। फिर है, पॉल एरिक ने पॉपुलेशन बम का प्रकाशन किया, जिसमें तीव्रतर तरीके से बढ़ रहे मानव संबंधी पारिस्थितिकीय खतरों का वर्णन किया गया है। क्लब ऑफ रोम ने द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है, द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ को प्रकाशित किया। फिर है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना। और आखिरी में रसायन विज्ञानी शेरवुड, रॉलेट एंड मार्को मोलिना ने अपने ऐतिहासिक कार्बन ओजोन सतह को नष्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पर। ठीक है, डी यहाँ पर ये राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति एर्विंग गॉफमैन से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड। ठीक है, इंटरेक्शन, रिचुअल, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, फ्रेम एनालिसिस, ये तीनों हैं शुरुआत की। फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड ये नहीं है। ये बुक किसकी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कई बार नेट के पेपर में, पीजीडी के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी एग्जाम से लगभग ज़्यादातर पूछी गई है। ठीक है, किसकी है ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए, पार्सन्स के अनुसार निम्न में से कौन सामाजिक व्यवस्था की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं? ठीक है, आइए देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था को अवश्य ही संरचनाबद्ध होना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था को अन्य प्रणालियों से अपेक्षित समर्थन होना चाहिए। व्यवस्था में अवश्य ही इसके सदस्यों से प्राप्त पर्याप्त सहभागिता होनी चाहिए। किसी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। सामाजिक व्यवस्था में इसके कर्ताओं की आवश्यकताओं को अच्छे अनुपात में पूरी होनी चाहिए। तो क्या होगा? ये सभी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। डी यहां पर राइट होगा। निम्न में से किसने 89 लखनऊ के रिक्शा वालों का वर्ष 1965 में एक अध्ययन किया है? हर्बर्ट रिजले, एडवर्ड शिल्स, हेरोल्ड गोल्ड और जोसेफ शुम्पीटर यहां पर ऑप्शंस हैं। यहां पर हेरोल्ड गोल्ड है। ठीक है, हेरोल्ड गोल्ड है। ऑप्शन क्या होगा? सी यहां पर राइट होगा। लखनऊ के रिक्शा वालों पर 1965 में जो अध्ययन किया गया है, हेरोल्ड गोल्ड के द्वारा किया गया है। प्रश्न है,
आंकड़ों के एकत्रीकरण की उपयुक्त पद्धति का चयन करना है, निम्न कारकों पर जो निर्भर करते हैं, मतलब वो बताना है क्या है। अध्ययन के उद्देश्य, आंकड़ों की विश्वसनीयता, निधि की पर्याप्तता, काल कारक, अध्ययन की समष्टि। अध्ययन के उद्देश्य, निधि की पर्याप्तता और काल कारक। ठीक है, काल कारक। ऑप्शन डी यहां पर राइट होगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ यहां पर राइट है। मिलान करना है, क्या होगा? देखिए, सिक रोल किसकी है? पार्सन्स की है। एनोमी की बात किसने की है? दुर्खिम ने की है। मिडिल रेंज थ्योरी की बात किसने की है? मर्टन ने। और लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जो कि सोशलाइजेशन से रिलेटेड है, ये कूले की है। विकल्प हो जाएगा यहाँ पर डी सही। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। पुस्तक है कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल, किसकी है? ये किसकी पुस्तक है? निकोल्स डिक्स है, हर्बर्ट रिजले है, विलियम जोन्स है, हेनरी मैन है। कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल, ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? हर्बर्ट रिजले की। ठीक है, हर्बर्ट रिजले की ये बुक है। ऑप्शन बी होगा यहां पर सही। 1953 में किसने भारतीय साधुओं का अध्ययन किया है? इरावती कार्वे, राधा कमल मुखर्जी, सुरजीत सिन्हा, जीएस घुरिया। यहां पर ऑप्शंस हैं। 1953 में इनमें से किसने भारतीय साधुओं का अध्ययन किया? जीएस घुरिया ने किया था। डी यहां पर सही होगा। मिलान करना है, नव प्रकारवाद, द्वंदात्मक भौतिकवाद, परिपेक्ष पार्सन्स और अंतर क्रिया यहां पर दिया गया है। यहां पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हुई है। देखिए, आगे देख लेते हैं। मीट की बात की जाए तो ये अंतरक्रियावाद से संबंधित हो जाएंगे। अलेक्जेंडर हो जाएंगे नव प्रकारवाद के जनक थे। कार्ल मार्क्स द्वंदात्मक भौतिकवाद परिप्रेक्ष्य से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसे देख लीजिए। प्रश्न है, निम्न में से किस रचना में मार्क्स ने कॉमोडिटी फॉर्म के बारे में लिखा? दास कैपिटल, द जर्मन आइडियोलॉजी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। बुक हो जाएगी दास कैपिटल। समाजवादियों की यह बाइबल मानी जाती है दास कैपिटल। ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर सही। दो कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। पर्यावरणीय नारीवादी पित्त सत्तात्मक एवं औद्योगिकवाद दोनों से मुक्ति के आधार के रूप में प्रकृति के प्रति परम सम्मान के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। कथन दूसरा है, पर्यावरणीय नारीवादी ऐसे प्रागैतिहासिक प्राकृतिक समाज के युग में लौटने की बात करते हैं जहां प्रकृति एवं संस्कृति के मध्य सामंजस्य पाया जाता है। सही क्या होगा? ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर राइट। निम्न में से किसने 5 प्रमुख उपागमों को चिन्हित किया है जिन्हें महिला एवं विकास के संबंध में अंगीकृत किया गया है? एल्सन, कैरोलिन मोसर, नाइला कबीर और मैक्सवेल। यहां पर ऑप्शंस हैं। सही होगा कैरोलिन मोसर। ऑप्शन बी होगा यहां पर सही। ठीक है, कैरोलिन मोसर यहां पर राइट है। प्रश्न है, जेंडर यानी लिंग है एक जैव निर्मित अवधारणा, एक दैहिक निर्मित अवधारणा, एक सामाजिक निर्मित अवधारणा या फिर एक पर्यावरणीय निर्मित अवधारणा? जेंडर क्या है? सामाजिक निर्मित अवधारणा है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर सही। प्रश्न है, किसी समाचार पत्र में समाचारों के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सी प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा विषय वस्तु विश्लेषण। सी यहां पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आपेक्ष जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूलचूल बदल देता है यह कहलाता है? विचलन, आपराधिक, विद्रोही, कलंक। यहां पर ऑप्शंस हैं। एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आपेक्ष जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूलचूल बदल देता है यह क्या कहलाता है? कलंक। ऑप्शन डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, अंबेडकर ने अपने राजनीतिक जीवन के विभिन्न चरणों में निम्न किन 5 समाचार पत्रों की स्थापना की? सही क्रम में उत्तर देना है। क्या होगा यहां पर?
ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। मूक नायक की बात की जाए तो ये 1926 में। ठीक है, इसके अलावा बहिष्कृत भारत की बात की जाए तो ये 1927 में आता है। समता की बात की जाए तो ये 1928 में, और जो जनता है ये 1930 में, और इसके अलावा प्रबुद्ध भारत 1956 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे देखते हैं, और आखिरी प्रश्न है ये, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? एम क्रॉसले, मेयर एंड एस एल पुलर, जॉर्ज सेमेल, एम कैसल्स। द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, कैसल्स होंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।